Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the following figure O is the center of the circle, DE and F are midpoints of AB, BO and OA respectively. If angle DEF is equals to 30 degree, then find the angle ACB. So हमें क्या करना है, एंगल ACB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर हम किसी भी तरह से यहाँ पे ये वाला एंगल AOB फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि ये कोड ए बी के कारण बन रहा है, ए ओ बी भी ये सेंटर पे बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम की कंसेप्ट के अंदर की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी तरह से एंगल ए ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, क्योंकि ये ए सी बी सर्कमफेरेंस पे बन रहा है और ए ओ बी सेंटर पे बन रहा है सेम आर्क के कारण। तो इसके रीजन क्या हो जाएगा, मेड बाई सेम आर्क, मेड बाई सेम आर्क। तो सेम आर्क के कारण जो सर्कमफेरेंस पे बनेगा वो सेंटर का हाफ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि एफ ओ ए का मिड पॉइंट है, ई क्या है, ओ बी का मिड पॉइंट है, और डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, बाई मिड पॉइंट थ्योरम एफ ई इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है बच्चों, तो एफ ई क्या है कि ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब ये डी बी के भी पैरेलल है, तो पैरेलल टू डी बी, और ए डी के भी पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपस में क्या होगी, ये लाइंस, ठीक है, एफ ई ए बी के भी पैरेलल, डी बी के भी पैरेलल और ए डी के भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या गिवन है कि एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखो एफ ई क्या है, ए डी के पैरेलल है, एफ ई पैरेलल ए डी। ठीक है, तो ये पैरेलल हो जाएगी, और डी ई पैरेलल हो जाएगी हमारी ए एफ के, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए एफ ई डी, ए एफ ई डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू, ये ऑपोजिट एंगल और ये वाला इसका ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल डी ए एफ। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल 30 का है, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर हमारी ये दोनों क्या है कि ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी या फिर बी ओ, ये दोनों क्या है, हमारी रेडियस। तो ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, रेडियस इक्वल होती है, तो रेडियस इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल, ओ बी के सामने का एंगल ये वाला एंगल, और ए ओ के सामने का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू हमारा किसके हो जाएगा, एंगल ओ बी ए। ये दोनों एंगल हमारे कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एंगल 30 डिग्री के हो गए। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये सारे एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, एंगुलर सम प्रॉपर्टी से इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ए ओ बी
इज इक्वल्स टू हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ओ ए बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 30 डिग्री, प्लस ए बी ओ इसकी वैल्यू भी हमारे पास में कितनी है 30 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ बी। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास में एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल ए ओ बी क्या आ गया। अब ए सी बी क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 120 डिग्री। सो 120 का हाफ हमारे पास में कितना आ जाएगा, एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एंगल ए सी बी की वैल्यू 60 डिग्री है, जो कि करेक्ट आंसर है, और वो हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।